विंस मैकमैन के जाने से इतना ओपन हो जाएगा मामला, ये तो सोचा भी नहीं था। सीएम पंक इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। रिया रिप्ली ने स्टिंग फेस मारा नाया जैक्स के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली सबने देख ही लिया होगा। अब तक ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। लोग अपनी जो डब्ल्यूडब्ल्यू देखने की रिटायरमेंट है कि भैया अब से मैं डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देखूंगा, वो छोड़ छोड़ के आए हैं ये वाला सीन देखने के लिए। भैया हमें देखो ना रिया रिप्ली और नाया जैक्स का। तो उस पर जब रिएक्ट किया सीएम पंक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, उन्होंने लिखा, आई सी व्हाट रिया रिप्ली हैज बीन डूइंग ऑन हाउस शोज एंड आई एम प्रिपेयर्ड टू रेज the bar, and he has shown the picture of Cody Rhodes and CM Punk kissing. That's Photoshop, of course. तो कल शिकागो में देखने को मिलने वाला है हमें CM Punk. We are ready. और ये देखने के बाद तो भाई everybody is ready. अब जॉन सीना की तरह आपका भी आने वाला है क्या ओनली फैंस पे अकाउंट? तो गाइस सुपर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3D एक्सीजन। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी होली। और भाई आज की होली में पता नहीं भाई किसी ने क्या कलर लगाया, क्या लगाया। नहाने के बाद से ये ऐसे ये क्या हो गया है? मेरे तो फुल जेठालाल वाला सीन हो गया, जिसमें जेठालाल का नहीं हो गया था वो स्पाइक्स बन गए थे, तो मेरा ये हो गया यार। बड़ा वियर्ड है भाई, कितना ही ट्राई कर लिया मैंने, जा ही नहीं रहा। अब लग रहा हथौड़े से मारना पड़ेगा इसको, तब जाके ठीक होगा। बट एनीवेज आई होप कि आप सबने मजे किए होंगे। हाँ कर तो लिए ही होंगे, उसमें क्या है। सबसे पहले तो रोमन रेंस की बात करता हूँ मैं, जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड हुई और जो रील अपलोड हुई, जिसमें बैक स्टेज का सिनेरियो दिखाया जब रोमन रेंस जे उसो और सोलो सिकोआ जा रहे होते, तो रोमन रेंस का विजिबली जो अपसेट दिख रहा था चेहरा, वो बड़ा अच्छा लगा देख कर। मतलब ऐसे नहीं कह रहे देख सैड हो गया मजा आ रहा, नहीं उस वे में नहीं। द फैक्ट दैट रोमन रेंस को वो सेगमेंट में अपनी हार फील हुई, वो बहुत वॉल्यूम से चीज़ें स्टोरी टेल कर रहा है। और ये वही वाला सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो कि इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर जिस सेगमेंट को पता नहीं क्या वर्ल्ड वॉर या फिर एंड गेम टाइप सेगमेंट से देखा जा रहा था, जैसे कि उन्होंने इससे बढ़िया सेगमेंट तो दुनिया में कभी देखा ही नहीं। लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सबसे तगड़ी चीज़ उन्होंने व्हेन इट कम्स टू द वॉर देखी है, तो फिर वो यही है। ऐसा लोगों के दिमाग में सीन बैठ गया था ये वाला सेगमेंट देखने के बाद। तो उसी सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें रोमन रेंस का ऐसे सैड दिखना वाज टेलिंग कि हाँ भैया हमें पता है कि कौन इस सेगमेंट के अंदर जीता। रोमन रेंस थॉट कि वो दोनों बंदे साथ में लाएगा और कोडी रोड्स को पीटेगा, बट वो भूल गया कि शायद से कोडी रोड्स भी दिमाग चला सकता है, और वही हुआ भी। तो इसीलिए शायद से रोमन रेंस अपसेट था। उसने सोचा था कि कोडी रोड्स को बजा दूंगा, वो रेसलमेनिया में टिक नहीं पाएगा जाके। अब पता है, अब पहली बात तो ये स्टोरी लाइन जितनी भी होती है उसमें बैड गाय का सिर्फ एक एम होता है कि वो पहले इतना कूट दे कि वो पेपर व्यू में जाके जो उसका ओपोनेंट है वो ज़्यादा मारधाड़ ना कर सके। सारी स्टोरी लाइन उठा लो, सेम सिनेरियो रहने वाला है। अब वही चीज़ रोमन रेंस भी करने का कोशिश करेगा। अभी है एक रॉ एक स्मैकडाउन, आई थिंक एक बच रहे कि दो बच रहे हैं, बट जितने भी बच रहे हैं वी आर गोइंग टू सी कि क्या रोमन रेंस ब्रॉल। पहली बात तो रोमन रेंस पता नहीं आप आओगे भी दोबारा या नहीं, बट रॉक और रोमन जिसमें रॉ में आने वाले, मेरे को लगता है वहां पे ज्यादा चांसेस है भिड़ंत होने की। रॉक, रोमन, सेथ और कोडी, मैं सही में बता रहा हूँ, अगर इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाया मैं समझ जाऊंगा कि इनकी बस की नहीं है। इनको इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इनको चाहिए ही नहीं कि इनकी रेटिंग्स बड़े शो की, क्योंकि फिर कोई रॉ स्मैकडाउन क्यों देखेगा? सबको पता चलेगा कि यार यहाँ कुछ नहीं करने वाला है, यहाँ नहीं। क्योंकि हमारे टाइम पे होता था ना, जैसे वो कि अरे यार अभी तो ये बात कर रहे हैं, अभी तो ये बात कर रहे हैं, वैसे ही वाला चीज़ अब ये वाली हो चुकी कि अरे अभी नहीं लड़ेंगे, अभी नहीं लड़ेंगे, अब तो पेपर व्यू में लड़ेंगे। तो वो चीज़ बुरी है यार। सो यार जो मेन ज़्यादा उम्मीदें रहेगी, कल तो ये सीएम पंक के नाम से खींच देंगे पूरी रॉ को। अब जो स्मैकडाउन, रॉ एंड स्मैकडाउन, ये 3 कॉम्बिनेशन रहने वाला है। इसके अंदर देखना है कि क्या इस स्टोरी लाइन में और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स ला सकते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है हो गया इनका। अभी इनसे मेहनत होने वाली है नहीं। अब वो रॉक जहां आने वाला है 1 अप्रैल को, उसी में कुछ कर सके तो कर सके। स्पीकिंग ऑफ रॉक, रोमन रेंस, रॉक एंड ड्रू मैकिंटायर से साथ में पंगा लेने पर सेथ रॉलिंस का क्या हाल है, वो ड्रू मैकिंटायर ने एक सिम्पसन शो की क्लिप के दौरान वो बताया कि किस तरीके से वो सेथ रॉलिंस है जो चेस खेल रहा है 3 बंदों से एक साथ, और एक बंदा इंप्रेस हो रहा कि भैया तीनों से चेस खेल रहा है, वाह वाह, और तीनों से चेकमेट भी हो गया एक ही बार में। तो वो ट्रोलिंग जो मोड है ड्रू मैकिंटायर का, वो बहुत अच्छा लगा। एंड द फैक्ट कि ड्रू मैकिंटायर को अब सेथ रॉलिंस को ट्रोल करने के लिए पुराने शोज और कार्टून्स देखने पड़ रहे हैं, वो बेचारा ड्रू मैकिंटायर कह रहा है यार ये अलग मेहनत पे लगा दिया इसने मेरे को। अब रेसलर की तरह का मैं कॉमेडियन और रोस्टर की तरह ज़्यादा फील हो रहा है कि मेरे को उसकी पुरानी हिस्ट्री देखनी है ताकि मैं उस पर जोक्स मार सकूं। बट जो भी है ड्रू मैकिंटायर, आपने रिस्पेक्ट तो अर्न कर लिया ब्रो। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि रेसलमेनिया के बाद आपका क्या सीन रहने वाला है। उसी के साथ कैनी
ओमेगा की बात करते हैं बिकॉज रिसेंटली केनी ओमेगा का बड़ा अच्छा स्विच देखने को मिला। केनी ओमेगा जो है आई थिंक उन्होंने स्टार रेटिंग्स देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि आजकल जो है 5 स्टार मैचेस जो है वो ऐसे ही नहीं देने चाहिए जो जिस तरीके से मिल जाते हैं उन्हें, जो कि आपको पता है किसकी तरफ से जा रहे हैं, डेव मेल्ट्जर की तरफ से। तो केनी ओमेगा ने कहा कि अब से वो रेटिंग्स देने वाले हैं और उन्होंने रेटिंग्स की शुरुआत भी कर दी। कर्ट एंगल वर्सेस रे मिस्टीरियो 2002 का समर स्लैम जो ओपनर था, बैंगर ओपनर था बाय द वे, जिसकी स्टार्टिंग इतनी किलर तरीके से हुई थी, उसको उन्होंने रेट किया। अब उसकी रेटिंग तो उन्होंने 4.5 स्टार रेटिंग दे दी। मेरे को उनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से वो रिव्यू दे रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कोई भी रेसलर होगा ना जिसने बम्प्स लिए हैं अपनी लाइफ टाइम के अंदर, और स्पेशली अ गाय लाइक केनी ओमेगा, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर वो बंदे रिव्यू कर रहे हैं ना तो मैं सुन सकता हूँ, बट इमेजिन अ गाय जिसने कभी बम्प ही नहीं लिए, तो मैं उसके सुनने में बिलीव नहीं करूंगा। इवन जॉबर्स लाइक लेट्स से जेम्स एल्सवर्थ भी अगर बोलेगा तो मेरे को सुनने में इंटरेस्ट होगा बिकॉज वो वहाँ पे रहा है। तो भले ही उतना ज़्यादा डीपली वो नहीं बता पाएगा, बट फिर भी जो बताएगा हमसे ज़्यादा वो जान रहा होगा। तो इसीलिए एक रेसलर की रेटिंग्स को शायद से मैं ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा। सो आई होप ही कंटिन्यूज दिस बिकॉज मेरे को बड़ा अच्छा लगा पर्सनली स्पीकिंग। अगर वो WWE के करंट शोज़ को भी रेटिंग देना शुरू करे तो शायद ज़्यादा मज़ा आएगा, और हो सकता क्या पता उनको नया करियर भी मिल जाए इधर से। एंड ही नोस कि अगर वो ऑल एलीट रेसलिंग नहीं छोड़ रहे हैं तो उनको नया करियर तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक टिकने थोड़ी वाली है। एनीवेज कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दैट सीएम पंक सिचुएशन। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि ऑलमोस्ट 2 महीने बाद हमें सीएम पंक रॉ में देखने को मिलने वाला है? आर यू गाइस एक्साइटेड और नॉट? बिकॉज आई डेफिनेटली एम। और कोडी रोड्स को डर बच के रहना चाहिए भाई, जो पोस्ट डाली है ना सीएम पंक ने उसके बाद तो बच के रहना चाहिए। कमेंट्स में लिखना अपने तौर से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वंस अगेन हैप्पी होली। ट्राइबल चीफ मेरी जान, वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये तो बंदा यार है, एजे भी पुराना प्यार है, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3D एक्शन wrestling friend, 3D accident, 3D accident, wrestling friend, 3D accident, wrestling friend, 3D accident.